जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पठन यानी कि रीडिंग, क्या होता है ये पठन? क्या होती है रीडिंग? हम सभी पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ हम नहीं जानते। और इस समय आजकल हम अपने बच्चों को कई तरह के पठन से अवगत करा रहे हैं, जिसमें एक मुख्य है लोगोग्राफिक पठन, साझा पठन। लेकिन ये होता क्या है? किसे हम लोगोग्राफिक पठन कहेंगे, किसे साझा पठन कहेंगे? चलिए आइए आज हम पठन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। साथ ही लोगोग्राफिक पठन के बारे में हम अच्छे से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पठन सफलता की नींव है। जब बच्चे अपने जीवन में पढ़ने की आदत विकसित करते हैं तो उनके स्कूल के काम में सफल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और इसे हम कह सकते हैं कि पढ़ना सीखना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि आरंभ के दिनों में जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है ये काम आसान नहीं होता। पठन किसे कहते हैं? जब बच्चा लिखित भाषा को पढ़ने लगे, यानी कि जो लिखा गया है उसको वो पढ़ने लगे, तब हम उसे कहते हैं कि ये पठन कौशल उसमें आ गया है। जैसे कि पुस्तक को पढ़ना, समाचार पत्र, कहानी की किताब, भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करके पढ़कर समझना ही पठन है। लिखने का उद्देश्य होता है कि जो भी मन में भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो हम दूसरों तक पहुंचा पाएँ और अन्य व्यक्ति जिसको हमने पहुंचाने की कोशिश की है उसको वो पढ़ पाए, समझ पाए, उन उसमें निहित भाव और विचारों को समझ पाए। इस क्रिया को ही हम पठन कहते हैं। पठन पठन कौशल के विकास के लिए आवश्यक है कि जो भी पठन से संबंधित नियम हैं वो किसी भी व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसलिए भाषा कौशल के विकास के लिए अभ्यास और प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। छात्रों को इसके लिए पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए और उन्हें ऐसा साहित्य उपलब्ध कराया जाए जो उनकी रुचि के अनुकूल हो, साथ ही शिक्षाप्रद भी हो। पढ़ने का निरंतर अभ्यास कराने से उनमें पठन की आदत का विकास होता है और पठन के अभ्यास का कार्य घर, विद्यालय दोनों जगह किया जा सकता है। छात्रों की अवस्था अनुकूल, यानी कि जिस अवस्था में वो हैं, जिस एज में वो हैं, विभिन्न स्तरों पर उनकी आवश्यकता एवं इच्छाओं के अनुसार पठन के अवसर दिए जाएं। पठन कौशल का महत्व क्या है, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहला महत्व है इसका कि पठन से विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति में सहायता होती है, यानी कि जो भी लिखा हुआ है जब वो समझने लगता है तो उसे शिक्षा प्राप्ति में सहायता होती है। पठन कौशल ज्ञान उपार्जन का साधन है, यानी कि ज्ञान का उपार्जन, यानी कि जो भी हमें पता करना है, विद्यार्थी को समझना है, वो रीडिंग की कौशल द्वारा पता कर सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी पठन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षाओं में की जाने वाली बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियों में पठन कौशल का बहुत महत्व होता है। शिक्षा का संचालन सभी शिक्षण स्तरों पर वाचन के माध्यम से किया जाता है और वाचन तभी हो सकता है जब पठन आता हो। लिखित भाषा को सीखने के लिए वाचन का बहुत महत्व है। अक्षरों को सीखने के लिए अक्षरों की ध्वनि के उच्चारण की सहायता ली जाती है और बिना पठन के भाषा का ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। तो ये था पठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संक्षेप में जानकारी। अब चलिए देखते हैं कि पठन होता कितने प्रकार का है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं पठन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है ओरल रीडिंग, यानी कि सस्वर पठन। इसके बाद है साइलेंट रीडिंग, यानी कि मौन पठन। फिर है स्कैनिंग, यानी कि गंभीर मौन पठन। फिर है स्किमिंग, त्वरित मौन पठन। इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि गहन पठन। एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि व्यापक पठन। गाइडेड रीडिंग, यानी कि निर्देशित पठन। शेयर्ड रीडिंग, यानी कि साझा पठन। और लोगोग्राफिक रीडिंग, यानी कि तार्किक पठन। तो ये तो हो गए प्रकार और उनके इंग्लिश मीनिंग। अब इन सभी प्रकार के पठन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं।
सबसे पहले है सस्वर पठन यानी कि ओरल रीडिंग। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। और ये पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। जो भी वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो हम सस्वर पठन के द्वारा ही कराते हैं उनकी पहचान बच्चों को। सस्वर पठन भावानुकूल करना चाहिए। इस प्रक्रिया से आत्मविश्वास का विकास होता है। इस पठन के माध्यम से की गई अशुद्धियों की भी जानकारी हो जाती है। यानी कि पढ़ते समय जो भी अशुद्धियाँ हो रही हैं, यानी कि उच्चारण के समय जो भी अशुद्धियाँ पता चल रही हैं, वो सस्वर पठन के द्वारा हमें पता चल जाती हैं और हम उनको सुधार। स्वस्वर पठन से आत्मविश्वास का विकास होता है। साथ ही हमें सस्वर पठन के माध्यम से जो अशुद्धियाँ होती हैं उसकी भी जानकारी हो जाती है। पठन के माध्यम से ही आरोह और अवरोह बल पता चलता है। इसके बाद है मौन पठन यानी कि साइलेंट रीडिंग। मौन पठन के द्वारा हम गहराई से अर्थ ग्रहण करते हैं और चिंतन, मनन एवं तर्क शक्ति का विकास करते हैं। मौन मतलब बिल्कुल साइलेंट होकर पढ़ना। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, उस समय हमारा सारा ध्यान पाठ्य वस्तु में निहित विचार पर ही होता है। अतः हम एकाग्रचित होकर उसका विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उसके प्रति अपनी मानसिक प्रतिक्रिया भी करते रहते हैं। अवकाश के क्षणों में मनोरंजक सामग्री को पढ़कर आनंद लेने में मौन पठन बहुत सहायक होता है। जैसे कि उपन्यास और नाटक पढ़ते समय हम शायद ही कोई ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ता है, यानी कि सस्वर पठन करता है। सभी मौन पठन करते हैं। मौन पठन दो प्रकार का होता है। पहला होता है गंभीर मौन पठन यानी कि स्कैनिंग। गंभीर जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें हम विषय वस्तु के पर बहुत ध्यान से काम करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। गंभीर मौन पठन विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करने अथवा अधिक जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। पूरी विषय वस्तु पढ़ने के उपरांत मन में उसकी एक रूपरेखा बना ली जाती है। और दूसरा प्रकार है त्वरित मौन पठन यानी कि स्किमिंग। त्वरित मौन पठन में विषय वस्तु का एक एक शब्द पढ़ना आवश्यक नहीं होता। इसके द्वारा पढ़ी गई विषय वस्तु का केवल हम सार ग्रहण कर लेते हैं। इसका उद्देश्य मात्र आनंद प्राप्ति एवं सूचनाओं का संकलन करना है। जैसे कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसकी मेन हेडलाइंस हमने पढ़ ली, तो ये हो गया त्वरित मौन पठन। उसको बस हमने समझ लिया, उसके अंदर हमने गहन चिंतन नहीं किया। गंभीर मौन पठन में यानी कि स्कैनिंग में हम उसका गहन अध्ययन करते हैं, ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मौन पठन में पुस्तकालय और सार्वजनिक स्थानों पर हम जहाँ जोर जोर से बोलना वर्जित होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। मौन पठन का व्यवहारिक महत्व बहुत है। आजकल के वातावरण में देखा जाए तो मोबाइल पर भी हम मौन पठन ही करते हैं, ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ते। मौन पठन के प्रयोजन से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यदि हम बात करें सस्वर और मौन पठन के अंतर की, तो सस्वर पठन में मौन पठन की अपेक्षा अधिक दृष्टि विराम होते हैं और विरामों के बीच का समय भी अधिक होता है। और जबकि मौन पठन में दृष्टि विराम कम होते हैं। इस कारण पढ़ने की गति तेज हो जाती है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सस्वर पाठ में पठन थोड़ा धीमी गति से हो पाता है, जबकि मौन पाठ में पठन थोड़ा तेज गति से हो पाता है। इसके बाद है गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग। गहन पठन सस्वर और मौन वचन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि इसे ओरल भी किया जा सकता है और साइलेंटली भी किया जा सकता है, जिसके माध्यम से अधिक ज्ञान अर्जन करते हैं हम। इससे अध्ययन में गंभीरता आती है, हम हर विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। गहन पठन हमें किसी भी पाठ्य वस्तु, किसी भी विषय पर बहुत अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये ज्ञान अर्जन का बहुत अच्छा सहायक है। यदि हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में बहुत गहनता से जानना चाहते हैं तो हमें गहन पठन करने की आवश्यकता होती है। गहन अध्ययन में पाठक संपूर्ण अनुच्छेद या संपूर्ण पुस्तक को पढ़कर उसका भाव, उद्देश्य और संदेश बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करता है। इसमें केवल संपूर्ण विषय वस्तु का ही संदेश ग्रहण नहीं होता, बल्कि उसका वह मूल्यांकन भी करता है। साथ ही साथ उसमें तर्क वितर्क,
का दृष्टिकोण भी विकसित होता है और वह एक निश्चित निष्कर्ष निकाल पाता है। इसके बाद है व्यापक पठन यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग। व्यापक पठन नाम से ही स्पष्ट है कि विस्तृत एवं संपूर्ण पठन को ही हम व्यापक पठन कहेंगे। भाषा संबंधी विद्यार्थियों के पूर्ण विकास के लिए व्यापक पठन का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। व्यापक पठन के माध्यम से शब्दावली में वृद्धि होती है। विद्यार्थी भाषा के हर क्षेत्र को जानने की कोशिश करता है, यानी कि वो भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए उसे व्यापक पठन की आवश्यकता होगी और इस पठन का उद्देश्य होता है कि जो भी पठन क्षमता है उसका बहुत अच्छे से विकास हो, विद्यार्थियों में उसका अर्थ ग्रहण किया जा सके, इस क्षमता का विकास हो। सेल्फ रीडिंग का विकसित होना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लिखित भाव एवं विचारों को मौखिक या मौन रूप में पढ़कर उसे हम आत्मसात कर सकते हैं। लिखित भाषा लिपि का ज्ञान हो जाता है और शब्दावली का बोध एवं शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है साझा पठन, शेयर्ड रीडिंग। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसमें पठन को साझा किया जाता है। जैसे कि आजकल हम जो प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं, कक्षा 1, 2, 3 और बाल वाटिका में साझा पठन ही कर रहे हैं। इसमें हम पहले स्वयं पढ़ देते हैं, उसके बाद बच्चों से भी कहते हैं कि आप हमारे पीछे पीछे पढ़िए। साझा पठन में आप बिग बुक, जिसे सभी देख सकें, यानी कि जिसमें बहुत बड़े बड़े चित्र बने होते हैं, ऐसी बुक की आवश्यकता होती है। बिग बुक से संपूर्ण कक्षा या विद्यार्थियों के समूह को सस्वर में पढ़कर सुनाते हैं। साझा पठन मौखिक भाषा और लेखन के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखता है। साझा पठन हिंदी और अन्य भाषाओं में पठन के अध्यापन के लिए भी बहुत प्रभावशाली होता है और जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है तो इस तरह के पठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। साझा पठन में शिक्षक विद्यार्थियों के ध्यान को लिखित पाठ और उसे पढ़ने की प्रक्रिया पर केंद्रित करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके पठन के आनंद को बढ़ा सकते हैं। कक्षा के लिए सस्वर पढ़ने और विद्यार्थियों के समूह के साथ पढ़ने से आपकी अपनी भाषा में भी सुधार होगा और यह पठन हिंदी और अन्य भाषाओं में पठन के अध्यापन के लिए भी प्रभावशाली होता है। और तार्किक पठन, लोगोग्राफिक पठन, जो कि आजकल हम अपनी प्राथमिक कक्षाओं में लगातार कर रहे हैं। पढ़ना अथवा पठन भाषा के 4 कौशलों में से एक है। यह एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण एवं चिंतन प्रधान प्रक्रिया है जो पठन के दौरान अर्थ ग्रहण तथा अनुमानिक कौशल को विकसित करती है। यह केवल सस्वर पठन नहीं बल्कि सामग्री के बोध की एक प्रक्रिया है। लोगोग्राफिक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कुछ लोगो होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, यानी कि कुछ चित्र होते हैं और हम जब उसको पढ़ते हैं तो बच्चे उस चित्र से जो हम पढ़ रहे हैं उसका संबंध स्थापित करके उसको जानने की कोशिश करते हैं। यदि उन्हें वो चित्र दिखाया जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि इस चित्र का मतलब ये है। इसे ही हम कहते हैं लोगोग्राफिक पठन। जैसे कि हमने बंदर और 2 बिल्लियों का चित्र दिखाया तो बच्चे समझ जाएंगे कि बंदर और 2 बिल्लियों वाली कहानी है ये, वो समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह लोगोग्राफिक पठन में हम बिग बुक की हेल्प लेते हैं ताकि बच्चों को जो प्रिंट सामग्री है उसके द्वारा वो कहानी को समझ सकें। पढ़ने की नई समझ के अनुसार यह माना जाता है कि चित्रों को देखकर समझना, किताब के पन्ने पलटते हुए चित्र के आधार पर मन से कहानी बनाना लोगोग्राफिक पठन है और कहानी कविता सुनना भी शुरुआती पठन है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि लोगोग्राफिक मतलब चित्र से संबंधित ज्ञान को अर्जित करना। चित्र देखकर बच्चा समझ जाए कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है लेखक या कवि। निर्देशित पठन, ये अगला प्रकार है पठन का, यानी कि गाइडेड रीडिंग। निर्देशित पठन छोटे छोटे समूह पढ़ने का निर्देश है जो अलग अलग शिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छात्रों को पढ़ने की दक्षता विकसित करने में सहायता करता है। छोटा समूह मॉडल छात्रों को इस तरह से पढ़ाने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है जिससे उनकी प्रगति। निर्देशित पठन में शिक्षक छात्र डिकोडिंग और समझ की निगरानी करेंगे। शिक्षक छात्रों से पूछ सकते हैं क्या कुछ समझ में आ रहा है
और छात्रों को फिर से कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ उन्हें एक रणनीति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक अलग अलग पाठकों के रणनीति उपयोग के बारे में नोट्स बनाएं और बच्चे के पढ़ने का एक छोटा सा रिकॉर्ड भी ले सकते हैं कि वो कैसे पढ़ रहा है, उसमें और कितनी उस पढ़ने के लिए और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, ये सब शिक्षक देख सकते हैं। शुरुआती पाठकों के लिए छात्र पूरे पाठ या पाठ के एक हिस्से को चुपचाप या धीरे से पढ़ सकते हैं।